कोई कम पैसा नहीं है। प्लीज वो अचार मुझे दे देना शरीफा। अब कानूनी है। क्या कहूँ, मुझे क्या पता, वो खुद तो कह रहा है कि कानूनी है। अगर कोई मसला ना हो तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह तौफीक का काम भी चल जाएगा, इदारे की भी कुछ मदद हो जाएगी। हमारी फाइलें बहुत ज़्यादा हैं, हमें इमदाद की ज़रूरत है। मोहसिन क्यों नहीं आ रहा है? काम था, नहीं पहुंच सके। उन्होंने वादा किया हमको लेने आएंगे। कुर्बान जाऊं तुम पर। और हामिद? थका हुआ है, सो रहा है। लो मैं डाल दूं। लो। शुक्रिया आपका। डालूं तुम्हारे लिए बेटा? जी। काफी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। तो फिर कुछ लोगों को कालीन की बुनाई सिखा सकती हो। अगर इसके सामान हो तो, जैसे धागा वगैरह, तो क्यों नहीं? इन चीज़ों के लिए परेशान ना हो, मैं कहूँगी ये सब खरीद कर तुम्हें दे दें। हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन हैं जो घर का खर्चा खुद देती हैं, उनको ये काम सीखना होगा। तुम्हारा मुआवजा भी अपनी जगह पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, सर आँखों पर। तो फिर हफ्ते में 3 दिन आप यहाँ आएंगी? जी ज़रूर। तो फिर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। जाएं, खुदा हाफिज़। ये ख़त्म हो गया। देखो ये रह गया थोड़ा। जी बिल्कुल ठीक है।
हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा इजाज़त दे। और सब ठीक है ना हामिद? शुक्रिया शुक्रिया। जेब फट गई है इसकी। अब पुरानी हो गई है, दफ़ा करो इसको। यकीन मानो कल रात मैंने ख्वाब देखा, एक बड़ी सी दुकान में गया हूँ जो बहुत ही खूबसूरत और हाई क्लास और ज़बरदस्त उन है। कपड़ों के साथ गाड़ी धो रहे थे। अरे तुम चुप करो। अरे अच्छा रहने दो। नई पैंट मिल जाए। शायद उस सूट के साथ बॉस बनने के अरे चक्कर में। याद रखो, अगर मैं बॉस बन गया ना, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और तुम लोगों से काम निकलवाऊंगा। हर तरह से काम करना होगा तुम लोगों को, ठीक है, यकीन जाने मानो। भी दो। और खास तौर पे तुमको तो नहीं ठीक है, क्या छोड़ूंगा कह रहे हो? मैं। ये लो, ये लो, ये लो। क्या मत मत करो, करो, मत ना करो, ना मत बिगाओ, मत मत डालो ना भाई, ना मत डालो। करो। उफ, उफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका हाथ कैसा है? सॉरी, ध्यान नहीं रहा। मुझे पता है मेरा सुलूक अच्छा नहीं था। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ उन बातों से मुतालिक भी जो तुमने गाड़ी में कही थी और मुझे मालूम नहीं था। और ये कि तुम अहम नहीं है। मेरे लिए है। उस चेक के बारे में मेरा कोई ख़ास मतलब नहीं था, सिर्फ चाहती थी कि कुछ कर सकूं, लेकिन पता नहीं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। कुछ कहना नहीं चाहोगे? क्या कहूँ? मुझे नहीं मालूम। वैसे इस तरह के मौक़ों पर कुछ कहा जाता है। मुझे देखो, देखो। पता नहीं मगरूर हो या पुरसुकून, ये ईमान की बिना पर है या खुद गर्जी, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग तुमसे इल्तिजा करें। नहीं। तो फिर क्या है? कई दिन से मैं तुम्हारी तलाश में हूँ। अब जबकि यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं खफा हूँ या खुश। हत्ता कि मुझे पता नहीं कि जो काम तुमने किया था वो ईमान की बिना पर था या बुज़दिली की बिना पर। इन सबसे बदतर यह है कि इतनी मैंने दौड़ धूप की यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन इस वक्त मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। आखिर मैं किस लिए आई हूँ यहाँ? मुझे आखिर क्या कहना चाहिए? तुम बताओ। मुझे जाकर ये किताबें वापस देना होंगी। सॉरी।
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया और फिर तुम दोबारा उठकर यहाँ वहाँ चली गई उस लड़के के पीछे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पेश आए। तो क्या वो मेरे साथ क्या करना चाहता है? और फिर ये कि जिसने नुकसान पहुंचाया वो मैं हूं ना वो। आखिर तुम्हें हुआ क्या लैला? भाई ये मुट्ठी भर मंगते भूखे लोग हैं जो बिल्कुल मालूम नहीं कि क्या करते हैं। ये लो, तुमने दिया था ना कि उसी भूखे को दे दूं। तुम समझ सकते हो कि उसने कितनी मेरी तहकीर की जब चेक मेरे सामने फेंका। तो क्या तुम नहीं समझ रहे हो मसूद? मैं नहीं समझ रहा हूँ या तुम जो इस तरह की हरकतें कर रही हो? बेवकूफ वो है जो मुसलसल अपनी बात दोहराता है। उस 2 टके की लड़की की खातिर मेरे साथ इस तरह की बात करी हो? मुझसे मेरे अब्बू की तरह बात ना करो। मेरा जैसे जी चाहेगा वैसे ही बात करूंगी, समझे? बेटा, बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको तो बेटा। लैला से पूछिए, वो अपनी जिंदगी से खेल रही है। क्या हुआ? चचा वो ऐसे लड़के की दिलदादा हो गई है कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता कौन है। लैला, ये हो ही नहीं सकता। इत्मीनान रखो, मसला संजीदा नहीं बेटे। मैं मुतमईन नहीं हूँ और आप भी ना रहे। जरा उसे पुरसुकून होने दो, मैं उससे बात करता हूँ। मसूद क्या कह रहा है? हो सकता है हम बाद में बात कर लें अब्बू। तो फिर सही है। इतनी सारी तकलीफें उठाई हैं हमने तुम्हारे लिए, इतना सारा खर्च किया है, इम्तिहान, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ताकि तुम यहां तक पहुंच सको। लेकिन अब क्या, एक माचिस की तीली से अपनी जिंदगी को आग लगाना चाहती हो? आप क्यों हर चीज को एक तरह से देखते हैं अब्बू? क्या इस वक्त बात खर्चे वर्चे की है? जाहिर है कि है, तो फिर क्या है? क्या कम खर्च किया है तुम पर हमने? क्या तुम्हारे लिए कोई कसर छोड़ी है क्या? अब्बू, काश आप ये जानते कि मैं वो छोटी बच्ची नहीं हूँ। लेकिन उसी बचपन से तुम्हारा रिश्ता मसूद के साथ तय हुआ है। वही था जो तुम्हारी मदद करता था, वही था जो तुम्हारा ध्यान रखता था, वही था जो... तो क्या मैंने कहा कि ऐसा नहीं था? तो फिर क्या हुआ? मसूद अच्छा लड़का है बेटी, वो एक कामयाब इंसान है, पढ़ा लिखा है, खानदान वाला है, पैसे वाला है, उसका मुस्तकबिल रोशन है, इसीलिए वो तुम्हारे मुस्तकबिल को भी संभाल सकता है। इसका क्या ताल्लुक है? मसूद सिर्फ मेरा चचाजाद भाई है, ना कुछ और। आपसे इल्तिजा करती हूँ मुझे अपने भाई के साथ पार्टनरशिप के मामले में मुलविस ना करें। मैं डॉलर या यूरो नहीं हूँ अब्बू। हाजी साहब ये एग्रीमेंट तैयार है। बेगम साहिबा को दे दो। ये लीजिए। थैंक यू। तौफीक साहब आए हैं, कहूँ कि अंदर आ जाएं? आ जाएं। नहीं नहीं, प्लीज़ थोड़ी देर रुकें। ये वाले जिन पर मैंने निशान लगाए हैं इनकी करेक्शन कर दें प्लीज़। जी सही है। और ये भी कहें कि वो उनके 3 प्रिंट लेकर मेरे पास आ जाएं। ठीक है। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। चाय ठंडी ना हो जाए। मसूद ने मुझसे बात की है, वो बहुत नाराज था। जब लैला का मामला बीच में हो तो ज्यादा ही हसास हो जाता है। बेजा नाराज है, मैंने उसे खुद भी कहा है। मामला संजीदा नहीं है, यूनिवर्सिटी में कोई मुश्किल पेश आई है। लैला भी थोड़ा हैजान ज़दा है, वो भूल जाएगी, आखिरकार भूल ही जाएगी। हमारा तो इन बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है, ये दफ्तर वगैरह भी उन्हीं के हाथों में जाना है। कितना अच्छा है कि वो दोनों साथ ही रहें। मीना उसकी ज़बान को अच्छी तरह समझती है, वो उसके साथ बात कर लेगी। और हाँ, ये कंपनी ने शराकत के डॉक्यूमेंट्स भी भिजवा दिए हैं, हमें एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। इसके कागजात मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मैंने इसे आपके हवाले कर दिया है। मैंने कहा ना, आप खुद ही निपटा लीजिए।
शराकती कंपनी है, ये कागजात जिम्मेदारी पैदा करते हैं भैया। ये क्या पहली बार है मेरे भाई? कर दीजिए खत्म। अच्छा ठीक है। मामला हो जाए तो हमें जल्दी खरीदारी करनी होगी। आप भी खरीदिएगा, जरूर। वीकेंड तक खाता भर जाएगा। जरूर। हाजी साहब, बड़े सख्त रूल्स हैं। एग्रीमेंट को इन्होंने लिखा है। हाजिया साहबा, गारंटी तो हमारे जिम्मे है, बड़ी रकम के साथ। इदारे के पास कोई आमदनी नहीं है बिलाखिर। देखिए, इस टैक्स की निस्बत जो इससे माफ़ हो जाएगा तो ये कोई रकम नहीं, और फिर आमदनी भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। जी, मुकम्मल तौर पर पक्का काम है, अलबत्ता दूसरे फरीक के लिए जो कि इदारा है। माफ़ कीजिएगा हाजी साहब, मैं सोच रहा था कि अगर इस एग्रीमेंट को उसी एग्रीमेंट के कालब में जो उस दिन हमने मुरतब किया था शामिल कर सकते हैं। हाँ, माफ़ कीजिए तौफीक साहब, यह एग्रीमेंट हाजी साहब के साथ आपके हिसाब किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। ये मेरी शराइत हैं, अब इसका फ़ैसला आपके ऊपर है। माशाल्लाह, हाजिया साहिबा कितनी माहिर हैं, जैसे कि इन्होंने कितने बरस तक तिजारत का काम किया हो। मोहकम, उस्तवार। देखें, मुझे तो कुछ नहीं मिलना, सब कुछ इदारे के खैराती कामों पर खर्च होता है। आप भी सोचें कि इसमें हिस्सेदार हैं। जी, बहरहाल ये बात तो सही है, हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये लीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी। लीजिए, आपकी बहुत खिदमत। शुक्रिया। ठीक है, तो मैं फिर चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा हाजी साहब, मेरे लिए मज़ीद कोई हुक्म? तो फिर तुम खुद ही सबका ध्यान रखना। जी ज़रूर, आपको इतला दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे लैला, जल्दी करो ना, देर हो गई। कहाँ? सपेर की तरफ से दावत है। मैं नहीं आऊंगी। तुमने तो हद कर दी है यार। अरे भाई, वाकई में हद कर दी है यार। तुम्हें इससे क्या नहीं आना चाहती? क्या मतलब कि नहीं आना चाहती? कल तक तो हर बात पर हाँ कहती भाई, थी। भाव मार रही है। 2 दिन बाद सब कुछ ज़हन से निकल जाएगा, खुद ही वापस आ जाएगी। क्या काम है मुझसे तुम लोगों को? तुम लोग खुद चले जाओ। पता नहीं कौन सा तोप है वो लड़का। अगर माकूल होता तो पता नहीं क्या कहती तुम। देखो कामरान, अपना मुंह संभाल के बात करो। अच्छा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? यही जो मैंने कहा, मुंह संभाल के बात करो। अब जरूरत नहीं है कि एक मामूली लड़के की खातिर तुम अपने दोस्तों के साथ इस तरह से बात करो। जिस तरह मेरा दिल चाहेगा मैं बात करूंगी। अच्छा है, लड़का बिल्कुल इसको घास नहीं डालता और इस तरह आशिक हो गई। निकाह, इस बात का ताल्लुक मुझसे है। जादू कर दिया है। उन लोगों को ऐसे काम आते हैं, वो इसी तरीके से डोरे डालते हैं। जरा ये बताओ, ये लड़का वही बावला नहीं है जिसका तुम कल तक मजाक उड़ाती थी, उसको छेड़ती थी, कहती थी वो रहमतुल्लाह? क्यों नहीं, वही लड़का है, लेकिन मैं अब वो लड़की नहीं। फिलहाल तो तुम मुझसे अच्छी नहीं लगती, और फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ कि उसका पीछा छोड़ दो। बात को खत्म करो। हम इसकी अपनी खातिर कह रहे हैं, अलबत्ता वो समझ जाए तो। ख्वाह में शोर कर रही है। मैं इन लोगों को जानती हूँ, इनका एक जाहिर होता है और 100 बातें। देखो, मुझे इससे काम नहीं है क्लास में जो कुछ हुआ किसका प्लान था। मुझे इससे भी कोई काम नहीं है कि मैं उसकी बजाय बाहर निकाली जा रही थी। इससे भी मुझे काम नहीं कि वो लड़का इस वक्त हमारी दगाबाजियों का खमियाजा भुगत रहा है। लेकिन तुम्हें इस तरह से बकवास भी नहीं करनी। अगर कुछ कहूँ तो क्या कर लोगी? हाँ, तुम क्या कर लोगी? तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या कह रहे हैं लैला साहिबा? सब तुम्हारे इन पागलपन की हरकतों की वजह से तुम्हारे पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए कि बैकवर्ड लड़के के पीछे लग गई हो, इसलिए कि तुम इस हद तक उससे इल्तिजा कर रही हो, लेकिन वो एक नजर भी तुम पर नहीं डालता। उस लड़के को तुम अच्छी भी नहीं लगती हो लैला। ना सिर्फ ये कि अच्छी नहीं लगती हो, हत्ता कि बुरी भी लगती हो। किस लिए तुम इस हद तक अपनी बेइज्जती करवा रही हो? वो भी किस लिए? हाँ, 2 टके के लड़के की खातिर? इंसान अपने आप को किसी ऐसे शख्स की खातिर तबाह करता है जो उसकी काबिलियत रखता हो। लिहाजा बेहतर है कि इससे ज्यादा इस यूनिवर्सिटी में अपनी इज्जत खाक में मत मिलाओ।
उधर चले जाएं। बहराम, अंदर से भी साफ कर देना। अरे अस्सलाम वालेकुम। एकदम चमाचम कर दो। ऊपर से सिर्फ? क्या? पूरी गाड़ी धोनी है ऊपर से? ऊपर से, अंदर से, हर जगह धुलाई। धब्बा और गजा कहीं कुछ ना रहे इसमें। जी अच्छा, सिर्फ आप तशरीफ़ रख के बैठ जाए, मैं आपको बुला लूँगा। इजाज़त देंगे? अच्छा, तो तुम कारवाश में काम करते हो? जी हाँ। अच्छा, तो तुम्हारा तरीका ये है, भोले बन जाते हो, बैठ जाते हो पराई लड़की के पास, उसको दिलदादा बना लेते हो। हाँ, तुमने उससे बताया कि तुम यहाँ काम करते हो? तुमने बोला कि लोगों के कचरे और कूड़ा करकट को झाड़ू लगाते हो या नहीं? मुझे पता नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं? तुम समझ रहे हो कि लैला का कोई है नहीं? तुम समझ रहे हो वो एक सादा सी लड़की है और मैं जाकर उसको बहका लूँगा? मुझे उन मोहतरमा से कोई काम नहीं। तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि उसका पीछा करो। एक बार अगर और उसके करीब आए तो इसी गाड़ी से तुम्हारा मैंने कहा कि उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मारा मुझे मारा? अरे क्या कर रहे हो? मत करो, लड़ाई मत करो। मत क्या कर करो, रहे हो? मैं बताता हूँ इसे, छोड़ दो, मैं बताता हूँ इसे, छोड़ दो इसको, मत करो, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, करो ना। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लड़ाई क्यों कर रहे हो? अभी बताता हूँ इसको मैं। अरे जान छोड़ दो उसकी। ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। मैं राजीनामा नहीं दूंगा इसको। क्यों? इसको माफ कर देना चाहिए। देखिए मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। इसका अपना कसूर था, इसने खुद पहले शुरू किया। जरा आराम से जनाब, क्या हो रहा है? तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा इस तरह की गलती न करे। अच्छा बेटा, यहाँ पर दस्तखत करो। ये अच्छा। वहाँ नहीं, यहाँ। अच्छा सर, ये लीजिए, ये रहे बयानात। बहुत अच्छा, आप दोनों यहाँ रहेंगे। केस की फाइल मुकम्मल हो जाएगी तो फिर कोर्ट जाना होगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। खुदा की कसम, मैं बेकसूर हूँ। कैप्टन साहब मुझे बचा ले, मेरे बीवी बच्चे हैं। मैं घर ना गया, मेरे बीवी बच्चे पागल हो जाएंगे। हमें अगर मुझे कोर्ट लगे तो मुझे ईरान से बाहर भेज देंगे ये लोग। हाँ ठीक है। कैप्टन साहब आपको खुदा का वास्ता मेरे हाथ में नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर हो जाए तो ये दोनों चले जाएं। नहीं हो सकता, या रिजायत हासिल करनी होगी या कोर्ट जाना होगा। ये लोग बेकसूर हैं। जनाब, गलती इसकी, इससे जेल जाना चाहिए। तुम्हारा झगड़ा इन दो अफराद के साथ हुआ है, इसका कसूर क्या है? कैप्टन, सारे फसाद की जड़ तो यही है। सर, इस लड़के ने मेरी बेटी को वर्गलाया है, इतना पीछे पड़ा कि उसको बहका दिया। देखो कैसे उसने खानदान का शिराजा बिखेर दिया। मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ ना, मैं यहीं पर रहता हूँ, जो आप कहें वो करूँगा। सिर्फ इन दोनों को जाने दें, बेचारे मजदूर हैं, लाचार हैं, प्लीज़ जाने दें। हजरात, मुझे यहाँ और भी काम करने हैं। अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो बाहर चले जाएं। इत्तेफाक राय हुआ तो मुझे इत्तला दें। जाइए भाई, चलिए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे फ़ोन किया था कि खुद यहाँ कर देखे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक लावाली बदमाश से हमारा पाला पड़ा। उसने सोचा कि यहाँ जिसके जी में जो भी है वो कर लेगा। देखो, तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मसूद, तुम्हें खुदा का वास्ता। क्या मतलब है तुम्हारा? प्लीज इसे छोड़ दो, जाने दो। इसे जाने दूं? देख नहीं रही उसने मेरा क्या हाल बनाया है? मैं इसे सबक सिखा करूंगा। ऐसा काम करूंगा कि अपने किए हुए पर हमेशा पछताएगा। लैला, बच्चे, हर किसी को अपनी चादर देकर पैर फैलाना चाहिए। मसूद, मैं इल्तिजा करती हूँ। क्या मतलब इल्तिजा करती हूँ? उसने नाक तोड़ दी लड़की को, कह रही इल्तिजा कर रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ। उसको तमीज सिखानी होगी। अच्छा, मुझे देखने दो क्या कर सकता ठीक है, जाओ देखो। मुझे मामला सुलझाने के लिए क्या करना होगा? मुझे 100 मिलियन तुमान चाहिए।
100 मिलियन लूँगा और राजीनामा दे दूँगा। 100 मिलियन? क्या तुम्हारी ज़बान पर ताला लग गया? तुमने कभी 100 मिलियन देखे हैं? तुम्हें पता उसमें कितने जीरो होते हैं? अगर तुम्हारी नाक टूटी भी होगी तो उसकी इतनी दियत नहीं होगी। यही जो मैंने कह दिया, या 100 मिलियन दोगे या कोर्ट में एक दूसरे से मुलाकात होगी। मसूद, मैं इल्तिजा करती हूँ, देखो आओ हम आपस में बात करते हैं, छोड़ दो, जाने दो उसे। ठीक है, मंजूर है, सिर्फ मुझे एक फ़ोन करना होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अकबर चाचा, आपकी तबीयत ठीक है? अकबर चाचा मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? वो मेरी चेकबुक आप ले आएंगे? थाने में है, बड़ी मेहरबानी। ये कैसी शर्त तुमने रखी है? 100 मिलियन तुमान पैसे? 100 मिलियन तुमान कहाँ होंगे इसके पास? 2-3 हज़ार टिप के लिए कारावास में हर काम करने के लिए तैयार होते हैं ये लोग। मैं सिर्फ चाहता हूँ लैला देख ले भिखारी लड़का कितना छोटा और हकीर है। मैं चाहता हूँ लैला के सामने इसकी औकात बता दूँ। मुझे वाकई अफसोस है हर बात से मुताल्लिक। मैं चाहती हूँ तुम जान लो कि मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं कसम खाती हूँ, मुझे पता नहीं है कि उसने तुम्हें कैसे ढूंढा है। दरअसल मुझे पता ही नहीं है कि वो क्यों आया है तुम्हारे पास। उसके कामों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे कामों का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी काम मैंने किया है मैं खुद उसकी जवाबदेह होंगी। उस काम का हिसाब अलहदा है, मैं खुद उसको ठीक कर दूंगी। सिर्फ मुझे मोहल्लत दो। देखो वो लोग इस वक्त गुस्से में हैं, मुझ पर भी गुस्सा कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ले आए? हाँ बेटा, क्या हुआ है? अभी आपको बताता हूँ मैं, प्लीज़ दें मुझे। ये लो। मेहरबानी आपकी, माफ़ कीजिएगा, बहुत जहमत दे दी आपको। ज़ाती चेक? क्या समझ रखा है कि मैं पागल हूँ? इस वक्त सब की जेबों में इस किस्म के 2-3 कागज़ पड़े होते हैं। बैंक जाकर एक गारंटी चेक ले आए। बेटा जरा मुझे देखने दो, मामला क्या है? जो मैं कह रहा हूँ वो आप करें। ठीक है बेटा। ओ चचा, 100 मिलियन तुमान है। अच्छा, मामूली रकम नहीं है। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? जी हाँ जी। चाचा जान, जाइए।
ये था जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, एक आवारा बदमाश जो बात करने के बजाय मारपीट पे उतर आता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। तुम्हें क्यों पसंद है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें करो? एला, वो लड़का मसूद, ये लड़का इस बात से हटकर है कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है और क्या कर सकता है और क्या नहीं। वैसे भी वो हंगामा और फसाद और झगड़ा करने वाला नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता। बेटा ये लो, ले आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है ये? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बेहतर। कहाँ साइन करना होगा? यहाँ पर 20 साल हो रहे हैं कि मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। अब तक मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जो इस तरह अपनी और दूसरों की ज़ताबरू की फिक्र में हो। सलामत रहो। शुक्रिया। जा सकता हूँ मैं? जी जी, तशरीफ़ ले जाएं। ये लोग भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई तुम्हारे, क्या कहने, तुम पे कुर्बान जो। नहीं नहीं, ये क्या बात? हम चलते हैं फिर, हम चलते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। जाओ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। चले हम लोग। चलो बेटा चलो।